हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम टू द हिस्टोरिकल ट्यूब। स्वागत है हमारे एक और एपिसोड में। और आज का हमारा एपिसोड है डेविल्स बाइबल। क्या आपने कभी डेविल्स बाइबल के बारे में सुना है, जो कि कोडेक्स गीगस के नाम से फेमस है। एक ऐसी रचना जो बेहद कम टाइम में लिखी गई हो और शैतान की पूजा से प्रेरित करती हो। ऐसा माना जाता है कि इस बुक को लिखने के पीछे लेखक की कोई ऐसी इच्छा नहीं थी, बस एक अनोखी रचना का निर्माण करना चाहता था। लेकिन अस्तित्व में आई यह पुस्तक जो डेविल बाइबल के नाम से प्रसिद्ध है, जितनी रहस्यमय ये बुक है उतना ही इससे जुड़े कुछ खास फैक्ट्स। आखिर ऐसी पुस्तक का निर्माण कैसे हुआ होगा और क्यों हुआ होगा, है आज भी एक पहेली है। आइए जानते हैं इस बुक से जुड़ी कुछ खास बातें। डेविल बाइबल के नाम से जाने जाने वाली यह पुस्तक हमें शैतान के रास्ते पर ले जाने के उद्देश्य से बनाई गई, क्योंकि इसके ज़्यादातर भाग में शैतान की पूजा करना, उसका आवाहन करना और लूसीफर रिचुअल्स को बढ़ावा देता है। लोगों की माने तो यह पुस्तक होली बाइबल के एकदम अपोजिट है। दोस्तों, अगर आप नहीं जानते लूसीफर क्या होता है तो मैं इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा अगर आप चाहें तो। जिस प्रकार इस्लाम में इब्लिस का जिक्र है, उसी प्रकार होली बाइबल में लूसीफर का जिक्र है। यह दोनों काफ़ी हद तक सेम है। नाउ बैक टू द टॉपिक। इस बुक का नाम डेविल्स बाइबल इसलिए पड़ा क्योंकि इसे दैवीय शक्तियों ने नहीं, बल्कि एक शैतानी शक्ति की प्रेरणा के जरिए लिखा गया। जितनी रहस्यमय यह किताब है, उससे भी ज़्यादा बड़ा रहस्य इसके निर्माण को लेकर है। दरअसल इस पुस्तक का निर्माण सिर्फ एक रात में ही किया गया था, जो कि इंसानी बूते से बाहर था। एक दिन एक राजा के द्वारा एक व्यक्ति को मौत की सजा सुनाई गई। उस व्यक्ति ने राजा से एक डील की जिसमें वह एक पुस्तक लिखना चाहता था। राजा ने भी उसे उस रात के लिए छोड़ दिया ताकि वह अपनी पुस्तक लिख सके, पर उस व्यक्ति ने उस पुस्तक को लिखने के लिए किसी दैवीय शक्ति का प्रयोग ना कर एक शैतानी शक्ति का सहारा लिया, जिसमें वह लूसीफर का आह्वान कर रहा था। उसने लूसीफर से एक डील की जिसमें उसने उससे कहा कि वह उसके लिए एक ऐसी अनोखी किताब लिखे जिसे पहले कभी ना लिखा गया हो। उसके बदले वह उसे अपनी आत्मा दान में देगा और जिंदगी भर उसे पूजेगा। लूसीफर ने उसकी प्रेयर स्वीकार की और जब वह सुबह उठा तो उसके सामने एक अनोखी किताब थी। जब उस बुक को पढ़ने की कोशिश की गई तो सब हैरान रह गए, क्योंकि यह कोई दिव्य ग्रंथ ना होकर शैतान की स्तुति करने वाला एक ग्रंथ था। उस बुक को नष्ट करने की कोशिश भी की गई, लेकिन उस पुस्तक के साथ घटने वाली घटनाएं हर बार लोगों को हैरत में डाल देती थी। यह पुस्तक जहाँ भी जाती, जिसके भी पास जाती, वो व्यक्ति अपना मानसिक संतुलन खोने लगता। लोगों का कहना था कि उन्हें उस पुस्तक में शब्द बाहर निकलकर चलते हुए नजर आते थे। यह पुस्तक आज तक म्यूजियम में रखी। मानना है कि जिस तरह होली बाइबल लोगों को सही रास्ते पर ले जाती है, उसी तरह डेविल्स बाइबल लोगों को शैतानी रास्तों पर ले जाने के लिए बनाई गई। यह बुक इतनी बड़ी है कि इसे उठाने के लिए कम से कम 2 लोगों की ज़रूरत पड़ती है। इसकी लंबाई 36 इंच, 120 इंच चौड़ाई और 8 इंच मोटी है। इसका वज़न भी 166 पाउंड है, जिसकी वजह से यह किताब आखिर लिखी कैसे गई, यह अब तक के सबसे बड़े रहस्य में से एक बनी हुई है। इस पुस्तक को लिखने के पीछे किसी का क्या मकसद था और किसने इसे लिखा, यह आज तक स्पष्ट नहीं हो सका है। लेकिन लोगों की माने तो यह पुस्तक एक ऐसे व्यक्ति ने लिखी है जिसने अपने अंतिम समय में शैतान से एक सौदा किया, जिसमें उसने अपनी रूह के बदले एक अनोखी पुस्तक की रचना की मांग की थी और शैतान ने बदले में उसे यह गिफ्ट दिया। पुस्तक ने कई जगहों की यात्रा की है, लेकिन समय के साथ यह जहाँ भी गई है, लोगों में बुरे विकारों का प्रतीक बनकर उन्हें बुराई के बीज बोए हैं। 85 किलो की इस बुक में पहले पन्ने पर ही शैतान का चित्र है, जो इसे भयानक बनाता है। इसे बनाने के लिए 160 गधों की चमड़ी का इस्तेमाल किया गया और 310 पन्ने हैं जो ज़्यादातर शैतान के आह्वान की विधियों से भरे पड़े हैं। इस बुक की सबसे बड़ी रहस्यमयी बात यह है कि आखिर इसे किसने लिखा होगा। इस पुस्तक पर शोध करने वालों लोगों का कहना है कि इसे बनाने में एक ही व्यक्ति के 30 साल लगे होंगे। इतने समय तक एक ही तरह की सिहाई की उम्र का होना
और समान लिखावट में लिखा जाना बिल्कुल असंभव है। शोध में सामने आने वाली सबसे बड़ी बात यह है कि इस पुस्तक को जिसने भी लिखा है सिर्फ एक ही रात में सबसे कम समय में लिखा है। इसी वजह से इसे लिखने में इस्तेमाल होने वाली स्याही और लिखावट की एक ही उम्र का होना आज के युग में सिर्फ कुछ ही वक्त में इस तरह की पुस्तक को लिखना बेहद मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। डेविल्स बाइबल के रहस्य यहीं तक सीमित नहीं है। इस पुस्तक को आखिर किस उद्देश्य से लिखा गया इसे भी आज तक समझा नहीं जा सका है। ब्लैक मैजिक जैसी स्पेल लिखने के लिए तो हजारों बुक छपी होंगी, लेकिन सीधे शैतान की पूजा आखिर कौन करना चाहता होगा। कुछ लोगों का मानना है कि इसके पीछे इल्यूमिनाटी सीक्रेट सोसाइटी का हाथ हो सकता है। इसके बारे में यह माना जाता है कि यह शैतान की पूजा करती है और उनके लिए ही किसी प्रेरणा के जरिए इस पुस्तक को लिखा गया हो। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है इसको जाहिर नहीं किया गया, लेकिन लोगों का ऐसा मानना है। इस बुक से जुड़े कुछ खास फैक्ट्स, कुछ बड़े रहस्य और कुछ खास बातें जो आप जानना चाहेंगे, तो आओ जानते हैं इस बुक से जुड़े कुछ खास फैक्ट्स। फैक्ट नंबर 1, इतनी बड़ी बुक आखिर लिखी कैसे गई होगी। जितनी बड़ी यह बुक है और उसमें जो पेंटिंग्स बनाए गए हैं वो बेहद ही बारीकी का काम है। इसके लिए बहुत कंसंट्रेट चाहिए। फैक्ट नंबर 2, इसका वज़न इतना ज़्यादा है और आखिर इतनी बड़ी पुस्तक को कौन पढ़ना चाहेगा और अपने साथ रखेगा। इस बुक को वैज्ञानिक नज़रिए से देखा जाए तो काफ़ी वक्त लगेगा ऐसी बुक को लिखने में, लेकिन बेहद कम समय में लिखा गया था। इसका प्रूफ है इसकी लिखावट और सिहाई। लेकिन ऐसा होना संभव है कि इस तरह की रचना को इतने कम समय में लिखा गया हो, जिसे आज लिखने में बहुत समय लग जाएगा और बहुत कंसंट्रेट की ज़रूरत पड़ेगी ऐसी बुक को लिखने के लिए। फैक्ट नंबर 4, इस बुक का पहला पन्ना ही इतना भयानक है जिसमें शैतान की आकृति दर्शाई गई है और इसमें स्वर्ग के विपरीत आचरण का विवरण किया गया है। दूसरे शब्दों में कहें तो होली बाइबल के एकदम विपरीत। यह पुस्तक हमें सही रास्ते पर ले जाने की बजाय गलत आचरण के लिए प्रेरित करती है। फैक्ट नंबर 5, यह पुस्तक जिन लोगों के पास भी गई है वहाँ लोगों ने अजीबोगरीब अनुभव किए हैं, जैसे रात में पुस्तक के शब्दों का अपने आप बाहर निकलना और देखते ही देखते चलने लगना। इस तरह की स्थिति में व्यक्ति अपना मानसिक संतुलन खोने लगता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है आखिर क्यों लिखी गई होगी यह किताब और क्या मकसद रहा होगा आखिर ऐसा करने के पीछे। पवित्र ग्रंथों के बारे में आपको काफ़ी पढ़ने को मिल जाएगा, लेकिन शैतान भी किसी ज़रिए खुद को इस दुनिया में लाना चाहते हैं और इसके लिए वह लोगों की मानसिकता को काबू कर उनसे गलत काम करवाते हैं ताकि उनका राज इस दुनिया पर हो सके। इस तरह की रचना को गलत रास्ते पर ले जाने के लिए बनाया होगा, ऐसा मेरा मानना है। इस रहस्य में साफ पता चलता है यदि आप दिव्य शक्ति का इंतज़ार नहीं कर सकते, दिव्य शक्ति की मदद का इंतज़ार नहीं कर सकते, तो शैतान का आवाहन और उसकी पूजा करना शुरू कर दें, जिससे बेहद कम समय में आप बिना किसी मेहनत के सब कुछ पा सकेंगे। आपको क्या लगता है लोगों में इल्यूमिनाटी को लेकर इतना क्रेज़ क्यों है? इसलिए क्योंकि उन्हें लगता है कि इसके ज़रिए वह सब कुछ पा सकते हैं, वह सब कुछ हासिल कर सकते हैं। आखिर लोगों को क्यों लगता है कि शैतान से मदद लेकर उनकी ज़िंदगी संवर जाएगी? क्या फ़ायदा ऐसी ज़िंदगी का जो हमारे खुदा के नाम ना हो। भगवान हमेशा निस्वार्थ बिना किसी मतलब की मदद करता है, लेकिन शैतान की मदद में हमेशा मतलब होता है और एक स्वार्थ होता है, जबकि वह जानते हैं इसके पीछे की सच्चाई कितनी कड़वी है। यह ज़िंदगी बेशक वह लोग सुख में जी लेंगे, लेकिन मरने के बाद उनको इसकी बड़ी कीमत चुकानी होगी, जो कि उनकी रूह का सौदा होगा, जिसे ना जन्नत और ना ही नरक नसीब होगा। हाँ तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो और कैसा लगा आपको एपिसोड? नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।